नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल फॉर्म सबमिशन होने पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं सेम कस्टमर को या सेम लीड को पैबली चैट फ्लो की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फैशन स्टोर है, ऑनलाइन फैशन स्टोर में रन करता हूं और मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म, जो कि मैंने बनाया है गूगल फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरे उस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं ताकि मैं उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं, अपने ऑफर्स की इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स को पैबली चैट फ्लो से कनेक्ट करके। पैबली चैट फ्लो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है पैबली का, जिसकी मदद से आप अपनी व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब जब भी गूगल फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आएगा तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को हम एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे पैबली चैट फ्लो की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और पैबली चैट फ्लो के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा आपके फैशन स्टोर बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं उनके नंबर पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, पैबली चैट फ्लो को गूगल फॉर्म से कनेक्ट करके। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई नई लीड मिलती है तो मैं उस लीड को पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं, अपने ऑफर्स के बारे में बताना चाहता हूं, डिस्काउंट्स के बारे में बताना चाहता हूं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैसेज भेजने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पैबली चैट फ्लो का, जो कि एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है पैबली का। इसकी मदद से हम हमारी व्हाट्सएप कन्वर्जेशंस को मैनेज कर सकते हैं। पैबली चैट फ्लो को यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा गूगल फॉर्म से पैबली कनेक्ट की मदद से, क्योंकि पैबली चैट फ्लो और गूगल फॉर्म के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। पैबली चैट फ्लो को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। पैबली कनेक्ट को अब हम ओपन करेंगे तो क्लिक करना आपको एक्सेस नाउ की बटन पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑन गूगल फॉर्म सबमिशन यूजिंग पैबली चैट फ्लो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक फैशन स्टोर है और मैंने अपनी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करा है और अटैच करके रखा है। अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो मैं उस लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं, और व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पैबली चैट फ्लो का। तो जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स ही मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन क्यों होगी? क्योंकि जब तक कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी पैबली चैट फ्लो।
जिसकी मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारी सेम लीड को। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड कॉल रिक्वेस्ट। अब देखिए दोस्तों, पैबली चैट पे और गूगल फॉर्म के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आपको जाना अपने गूगल फॉर्म पे, और गूगल फॉर्म पे जाने के बाद क्लिक करना आपको रिस्पॉन्सेस की बटन पे, और सबसे पहले आपको इस गूगल फॉर्म को लिंक करना पड़ेगा गूगल शीट से। देखिए दोस्तों, गूगल फॉर्म और गूगल शीट्स का पहले से एक नेटिव इंटीग्रेशन होता है, पहले से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिंक टू शीट्स की बटन पे क्लिक किया तो जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्लिक करना है लिंक टू शीट्स की बटन पे, और आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। जैसे आप क्रिएट की बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई गूगल शीट आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। जो भी आपने गूगल फॉर्म पे क्वेश्चंस रखे थे ये सारे क्वेश्चंस कॉलम की तरह आके ऐड हो चुके हैं इस गूगल शीट पे। तो देखिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं, आप देख सकते हैं हमारी गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा डेटा इस गूगल शीट में आके ऐड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पे करता हूँ फिल। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करते आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा यूजर, इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा अपनी मेल आईडी। तो testdemo@pebblitudes.com ये है मेरी मेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री कोड के साथ मैं डमी कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर दूंगा। तो देखिए डमी कॉन्टेक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मान लीजिए एज अ कस्टमर मैं आपका ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे आपका ये फॉर्म देखा है और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करने जा रहा हूँ। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और जैसे मैंने ये फॉर्म सबमिट किया है इसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट में, और आप देख सकते हैं पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। टाइम स्टैम्प की फील्ड में यहाँ पे ऐड हुई, जहाँ पे टाइम और डेट ऑटोमेटिकली ऐड होंगे जब भी कोई पर्सन आपके फॉर्म को फिल करेगा, और लीड की भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमको इस गूगल शीट को कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये वेबहुक यूआरएल को कॉपी करके आपको जाना अपनी गूगल शीट पे जहाँ पे गूगल फॉर्म का पूरा डेटा आ रहा है। फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस की बटन पे। इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडॉन्स का, क्लिक करना आपको एडॉन्स पे। फिर आपको जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल करके रखा है। आपको भी अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी गूगल फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास जाएगा। इसके बाद आता हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ई। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कॉलम ई। अब कॉलम ई तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करा मैंने सेंड टेस्ट की बटन पे, तो जो फर्स्ट रो का डेटा है पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेटअप है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। इसका मतलब जो भी वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम मैंने यहाँ पे सेव किए थे वो सेटअप मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया, सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है।
सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म पे नेक्स्ट टाइम कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स इस गूगल शीट में आके ऐड होंगी और फिर नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा अगर आपने सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टिक किया है तो। अगर आपने सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टिक नहीं किया तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। अब चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम ई, हमारी स्प्रेडशीट का नेम था कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज और ये थी लीड की पूरी डिटेल्स। फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पैब्लिक चैट फ्लो का। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और अब पैब्लिक चैट फ्लो को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको जाना अपने पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, जाना आपको एपीआईज एंड वेबबुक्स पे और यहां से ये एपीआई की आपको करनी है कॉपी। वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पैब्लिक चैट फ्लो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कल यूआरएल ऐड करना है बॉडी पे और इसके बाद आपको मैसेज भेजना है अपनी लीड्स को। तो देखिए आपको मैं पूरा समझाता हूँ। आपको जाना अपने पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक वीडियो भी क्रिएट करके रखा है कि कैसे आप अपने पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट को बना सकते हैं, कैसे आप क्लाउड एपीआई के अकाउंट स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक चैट फ्लो से। इसका अलग से मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे आप क्लाउड एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक चैट फ्लो से। अब पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड व्हाट्सएप नंबर की बटन पे और इसके बाद जो क्लाउड एपीआई का अकाउंट आप सेटअप करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है तो क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे आपको यहाँ पे एक्सेस टोकन मिलेगी। वो एक्सेस टोकन आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है आपको पैब्लिक चैट फ्लो पे। इसके बाद इसी तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी भी आपको यहीं से मिलेगी और फोन नंबर आईडी भी आपको यहीं से मिलेगी। दोनों चीजें आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है पेस्ट और जैसे आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर ऐड हो जाएगा पैब्लिक चैट फ्लो पे। इसके बाद आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करनी होती है। टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने पैब्लिक चैट फ्लो के अकाउंट पे। उन टेम्पलेट्स को आप कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को अपनी रीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट्स का। जाना आपको टेम्पलेट लिस्ट पे और यहां से आपको एक नई टेम्पलेट करनी है क्रिएट। जैसे आप ऐड टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप 4 स्टेप या 5 स्टेप पे नई टेम्पलेट बना सकते हैं। अपने हिसाब से कोई भी मैसेज आप यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं जो आपको अपनी लीड्स को भेजना है। जैसे कि सबसे पहले आपको चूज करनी है टेम्पलेट की कैटेगरी। तो मैं चूज करूंगा मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग की मैसेज भेजना चाहते हैं तो टेम्पलेट कैटेगरी आपको मार्केटिंग चूज करनी है। फिर इस टेम्पलेट को आपको एक नेम देना है। मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं टेस्ट टेम्पलेट। फिर आपको लैंग्वेज चूज करनी है। तो मान लीजिए लैंग्वेज मैंने यहाँ पे चूज करी इंग्लिश। इसके बाद आपको चूज करना है टेम्पलेट टाइप, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट। अगर आप वीडियो भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल्स भेजना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट चूज करना। अगर आप सिंपल मैसेज भेजना चाहते हैं तो टेम्पलेट टाइप आपको यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट। इसके बाद कोई हेडर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हेडर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्मेट मतलब ऐड करना है वो मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड्स को। तो मान लीजिए मैंने कुछ इस टाइप का मैसेज यहाँ पे टाइप करा है हेलो, और हेलो के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कस्टमर का नेम। लेकिन दोस्तों आपको जैसे कि मालूम होगा कि हमारे कस्टमर का नेम बार बार चेंज होगा। जैसे कि अभी कोई पर्सन है जिनका नाम है टेस्ट यूजर, उनने आपका ये फॉर्म फिल किया है। कल को कोई और कस्टमर आपका फॉर्म फिल करेगा तो अगर आपको उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो जो नेम है वो हमेशा यहाँ पे चेंज होगा। तो नेम क्या होगी? नेम हमारी होगी एक वेरिएबल, एक डायनेमिक वैल्यू। तो इसके लिए अगर आपको टेम्पलेट पे जाना है और आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे टाइप करना है 2 कर्ली ब्रैकेट और इसको यहाँ पे करना है बंद इस तरीके से। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल हो गया है और ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती जाएगी जब भी नेक्स्ट टाइम आपका वर्कफ्लो काम करेगा। वेरिएबल में हमको यहाँ पे कस्टमर का नेम ऐड करना है तो इस तरीके से आप कई सारी वेरिएबल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती जाएंगी और जो बाकी का मैसेज है वो हमेशा यहाँ पे पूरा सेम टू सेम रहेगा। अब जो भी वेरिएबल आपने ऐड करा उसकी सैंपल वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल ऐड किया है तो इसमें अपने कस्टमर का नेम ऐड करना चाहता हूं तो इसके लिए आपको सैंपल वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया डेमो टेस्ट।
इसके बाद आप कोई टेम्पलेट फुटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको क्लिक करना है सबमिट की बटन पे। तो सिंपली 4 स्टेप में आप नई टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और पूरा मैसेज आप यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पहले यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है, तो मैं आपको अपनी टेम्पलेट दिखाता हूं। मैं जाऊंगा वापस पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे फिर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट्स का, जाना आपको टेम्पलेट लिस्ट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है न्यू लीड टेम्पलेट। आप देख सकते हैं ये मेरी टेम्पलेट न्यू लीड टेम्पलेट। मैं आपको उसको ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो देखिए ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी और हमारी टेम्पलेट ये अप्रूव भी हो चुकी है। तो देखिए हेलो के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड किया। मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल ऐड किया, आप चाहें तो और भी वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रॉडकास्ट का, क्लिक करना आपको ब्रॉडकास्ट पे और इसके बाद आपको एक कैंपेन यहाँ पे रन करना पड़ेगा। तो क्लिक करना आपको ऐड ब्रॉडकास्ट की बटन पे। इसके बाद ब्रॉडकास्ट टाइप हम चूज करेंगे एपीआई कैंपेन और इस कैंपेन को हमको यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए मैं इसको नेम देता हूँ न्यू गूगल फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट नेम ऐड कर दिया है। इसके बाद हमको हमारी टेम्पलेट चूज करनी है। तो देखिए मेरी टेम्पलेट का नेम था न्यू लीड टेम्पलेट। इसी टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इसी टेम्पलेट पे मेरे कस्टमर्स को, मेरी लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। क्लिक करना आपको फिर ऐड ब्रॉडकास्ट की बटन पे। तो आप देख सकते हैं मैंने आप एक नया ब्रॉडकास्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है न्यू गूगल फॉर्म सबमिशन। अब मैं क्लिक करूंगा टेस्ट ब्रॉडकास्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे कल यूआरएल दिया हुआ है। ये पूरा कल यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे और इस बॉडी पे इस कल यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं टेम्पलेट नेम हमारी थी न्यू लीड टेम्पलेट, हमारे कैंपेन का नेम था न्यू गूगल फॉर्म सबमिशन। तो इसी कैंपेन पे हमारे कस्टमर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पे ऐड करना है हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर और उनका नेम। तो जो भी मैंने वेरिएबल्स ऐड करे थे, बॉडी पैरामीटर्स जो थे, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और इसके बाद हमको यहाँ पे यूजर नेम भी ऐड करना है और कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड करना हमारे कस्टमर का जिनको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने गूगल फॉर्म को कनेक्ट किया था पैबली कनेक्ट से और उसका रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका हमारी प्रीवियस स्टेप में। ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं इसी नंबर का, इसी रिस्पॉन्सेस का यूज यहाँ पे करूंगा और इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इसको यहां से मैं करूंगा रिमूव और जो मेरे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर था उसको यहां पे मैं करूंगा मैप। जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स जो कि मेरी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का कॉन्टेक्ट नंबर। इस कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारी लीड का नेम था, तो जो हमारी लीड का नेम था उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर और इसके बाद जो वेरिएबल मैंने ऐड करा था अपनी टेम्पलेट पे, वो वेरिएबल की वैल्यू भी हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारी लीड का फर्स्ट नेम था उसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, वो भी सेम टेम्पलेट पे। पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नए पर्सन का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी जहां जहां मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का और अपने आप आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा उनके नंबर पे। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस और जो डेटा मैंने टाइप करा मैनुअली वो डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है परमानेंट, पर जो डेटा मैंने मैप किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता चले जाएगा। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हम उनका व्हाट्सएप नंबर और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे एक व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हो चुका है। हेलो टेस्ट, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स एंड एक्साइटेड टू असिस्ट यू, एक्सप्लोर आवर लेटेस्ट कलेक्शन हियर www.example.com, हैव क्वेश्चंस फील फ्री टू रिप्लाई टू दिस मैसेज। आप देख सकते हैं
पूरा का पूरा व्हाट्सएप मैसेज हमने हमारे कस्टमर को भेज दिया है, उनको रिसीव भी हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली आप उस पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।